गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्लैट का सिलेबस नहीं डिस्कस करेंगे, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि क्लैट तो दिसंबर में है, मैम अभी से सिलेबस लेके क्यों आ गई है। सिलेबस इसलिए क्योंकि पहला स्टेप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का होता है उसका सिलेबस देखना। तो अगर आज तुम मन बना रहे हो कि क्लैट दूं नहीं दूं, तो उस डिसीजन को बनाने के लिए सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लो, चेक कर लो। हो सकता है कई सब्जेक्ट्स ऐसे हो जिनमें तुम्हें कॉन्फिडेंस हो, जिनके बारे में तुम्हें पता हो कि ये तो मैंने पढ़े हुए हैं। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट जो तुम्हें डरावने लगते हैं वो इसका पार्ट ही ना हो, जैसे सीपीसी, है ना। तो इसीलिए एक ओवरव्यू के लिए कि सिलेबस कैसा आता है और एग्जाम में पूछा क्या क्या जाता है, इसलिए ये वीडियो है। चलो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। 2022 ये 2024 का सिलेबस है। इसमें चेंजेस हो सकते हैं ऑफ कोर्स विद नोटिफिकेशन। एंड जो एक मेजर चेंज होगा, जो सबसे बड़ा चेंज होगा, वो होगा यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में आपसे इस बार आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस नहीं पूछा जाएगा। आपसे इस बार बीएनएस बीएनएसएस और बीएनए पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वाली एक बीएसए पूछा जाएगा। तो ये वाला एक चेंज इस बार डेफिनेटली होगा ही होगा। और वो क्यों, तो इसका लॉजिक समझने की कोशिश करो बेटा। इसका नोटिफिकेशन आएगा अगस्त सितंबर में एग्जाम का। तब तक हमारे ये पुराने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस रिपील हो चुके होंगे, यानी दे विल सीज टू एग्जिस्ट, है ना, खत्म हो गए होंगे ये लॉस। तो ऐसे पुराने लॉस को तो क्लैट नहीं पूछेगा, तो वो क्या पूछेगा, वो नए लॉस पूछेगा। जो नए क्रिमिनल लॉस है वहां से सवाल आएंगे। तो इसीलिए नए वाले क्रिमिनल लॉस को ही आपको पढ़ना चाहिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अच्छा, एक चीज और का जरा ध्यान दो बेटा। क्लैट पीजी में जो पैसेजेस आते हैं, आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, आपको पैसेजेस दिए जाते हैं और पैसेजेस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करना होता है। तो ये जो पैसेजेस है ना, ये पैसेजेस केस लॉ से आते हैं। अब तुम्हें अगर ये लग रहा हो कि जून के बाद वाले केसेस ही हम करें क्योंकि इसके पहले वाले तो क्रिमिनल लॉ वाले रेलिवेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमें 3 साल के केस लॉस करने ही हैं, ठीक है, और क्रिमिनल लॉ के केस लॉस भी करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है, सेक्शन नंबर चेंज हुए हैं लेकिन कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही है। ठीक है, चलो एक बार फटाफट सिलेबस देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये तो ग्रैंड नॉर्म है, ये तो पूछा ही जाता है। जूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूछा जाता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पूछा जाता है, फैमिली लॉ पूछा जाता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्रिमिनल लॉ काफी पूछा जाता है। इसके बाद जो पूरा क्लस्टर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, ये चारों ही लॉज यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद कंपनी लॉ से भी कुछ सवाल आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी सवाल आते हैं, आईपीआर से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आईओएस यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से भी सवाल आते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आते हैं, टैक्स लॉ से भी इस साल सवाल आए थे, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से भी क्वेश्चन आए थे, एंड एनवायरमेंटल लॉ यहाँ से भी क्वेश्चन बने थे। तो ये सारा आपका सिलेबस है 2024 के अकॉर्डिंग। इस साल जो चेंजेस हो सकते हैं वो क्रिमिनल लॉ वाले पार्ट में ही हो सकते हैं, बाकी मोटा मोटा सिलेबस तो यही रहेगा। अब एक चीज नोटिस की, सीपीसी लिमिटेशन ये सब नहीं है, तो अच्छी बात है ना। बहुत बड़ा बहुत बल्कि सा एक एक्ट आपको पूछा ही नहीं जा रहा है। तो ये वाला जो सिलेबस है इसमें से मोस्ट चीजें तो तुमने करी होगी कॉलेज में, नहीं भी करी होगी तो कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज पे जरा ध्यान दो। अब एक बार चेक करते हैं कि अगर तुम्हें क्लैट पीजी देना है तो किस सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए, है ना। तो अगर मेजर लॉस में करूं, मेजर लॉस, बाकी जो लॉस है वो सारे माइनर लॉस है, तो कहीं 2 क्वेश्चन आ गए, कहीं एक क्वेश्चन आ गया, कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, इस तरह से होता है। तो मेजर लॉस अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन से 2020 में 50 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 36 आए थे, फिर 28 हो गए, 2023 में वापस 30 हो गए, और 2024 में 15 सवाल पूछे गए थे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन है, पहले बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते थे, बहुत ज्यादा हैवी पूछे जाते थे, लेकिन धीरे 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 करके इसको कम कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही वेटेज यहाँ पे सबसे ज्यादा है अभी भी। तो यानी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी तैयारी तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ही करना चाहिए। दूसरा देखिए जूरिस्प्रूडेंस,
जूरिस्प्रूडेंस से 20 सवाल आए थे, फिर 6 आए, फिर 12 आए, फिर 10 आए और फिर 10 आए। यानी इस साल भी आप मान के चल सकते हैं कि 10 क्वेश्चन तक जूरिस्प्रूडेंस से पूछे जा सकते हैं, यानी ये भी एक मेजर लॉ है आपके सिलेबस का। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कभी पूछा जाता है, कभी पूछा ही नहीं जाता। 2020 में 10 सवाल आए थे, 21, 22, 23 तीनों साल कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, और 2024 में 5 सवाल आए। तो इस बार भी आप मान के चल सकते हो कि 5 से 6 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फैमिली लॉ जो है उसमें पिछले साल उसमें 2020 में 10 सवाल आए थे, इसके बाद 21 में 12 सवाल आए, 22 में 10 आए, 23 में कोई सवाल नहीं आया, लेकिन 24 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए, 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ यानी वो सारा ही लॉ है ना। तो 18 क्वेश्चन आपसे पूछा गया 21 में, 22 में 14, 23 में कुछ नहीं, लेकिन 24 में फिर से 5 सवाल आपसे पूछे गए। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे 10 से 12 सवाल पूछा जा रहा है। 2024 में भी 10 सवाल पूछा गया था। इसके बाद लेबर लॉ अगर देखें हम, तो लेबर लॉ कभी पूछा जाता है, कभी स्किप हो जाता है, कभी पूछा जाता है फिर स्किप हो जाता है, यानी कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन 5 सवाल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस साल भी पूछा जाएगा। एंड लास्ट हमारा एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2021 में 18 सवाल आए थे, 22 में 10 आए थे, 2023 में कुछ सवाल जो थे उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कवर कर दिया था। यानी एनवायरमेंट से आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे कि कौन सा आर्टिकल है जो हमें फंडामेंटल ड्यूटी है एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने की, इस तरह के सवाल जो कॉन्स्टिट्यूशन में कवर हो गए थे, ऐसे सवाल। और लास्ट ईयर 5 सवाल आए थे। ये आपके मेजर लॉज है, यहाँ से आपसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप पढ़ना शुरू करना चाहते हो तो आपको इसी ऑर्डर में शुरू करना चाहिए, यहीं से शुरू करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन शुरू उठाना चाहिए, फिर जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इसी तरह से आपको ये पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज, अगर अब तुम तैयारी कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि कहीं से पूरा कोर्स भी कवर हो जाए, केस लॉ की अच्छी समरीज भी मिल जाए, रेलेवेंट केस लॉज पढ़ भी ले, मॉक टेस्ट अच्छे मिल जाए जो बहुत रेलेवेंट हो, अगर ये सारी ही चीजें तुम ढूंढ रहे हो, अगर ये सारी ही चीजें देख रहे हो, तो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग लीगल एज आफ्टर कॉलेज, बिकॉज यहाँ पे हम आपको देते हैं एक कंसाइज प्रिसाइज स्टडी मटेरियल। इसके अलावा आपको मिलती है रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशंस, इस केस लॉ समरीज एंड मेनी मोर। तो इसीलिए लीगल एज आफ्टर कॉलेज के चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर ही लो। एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ये बहुत अच्छा समय है। क्लैट पीजी की तैयारी बहुत आसान नहीं है, थोड़ी सी गाइडेंस लगेगी आपको, थोड़ा सा मेंटरशिप लगेगा। तो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग लीगल एज आफ्टर कॉलेज। ज्वाइन करने के लिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 7676564400। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, एंड चैनल सब्सक्राइब करो गाइज। व्हाट आर यू डूइंग? चैनल सब्सक्राइब करो। बाय गाइज, हैप्पी लर्निंग।